फानी तूफान की वजह से मगरबी बंगाल में तेज बारिश और हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हो गया है। सड़कें सुनसान हो गई हैं और हावड़ा स्टेशन पर मुसाफिर फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि बीती शब तूफान फानी खड़गपुर को पार करते हुए मगरबी बंगाल में दाखिल हो गया। तूफान फानी फी घंटे 90 किलोमीटर की स्पीड से शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। आपको बता दें कि उड़ीसा में आए तूफान फानी से अब तक 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। पुरी में पुरानी इमारतें और कच्चे मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। फानी तूफान से उड़ीसा के 10,000 गांव और 52 शहर मुतासिर हुए हैं। 11 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। 5,000 शेल्टर होम्स में लोग पनाह लिए हुए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ उड़ीसा से नवेश मोहंती जुड़ चुके हैं और उसके साथ सुजय पाल जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन दोनों लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले नवेश आपके पास आना चाहेंगे। नवेश, जानना चाहेंगे कि उड़ीसा में जो तूफान आया हुआ था, जाहिर सी बात है उसका जोर तो कम हो गया, लेकिन अपने पीछे कितनी तबाही छोड़कर गया है? शायद नवेश के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुजय पाल के पास जाएंगे जो कोलकाता में इस वक्त हमारे पास मौजूद है। सुजय, तूफान फानी इस वक्त मगरबी बंगाल, वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ चुका है, वहां पर टकरा गया है। किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? किस तरह की तैयारियां की गई हैं सरकार की तरफ से? देखिए, कल सुबह उड़ीसा से निकलने के बाद कलकत्ता वेस्ट बंगाल के जो कोस्टल एरिया है, जो ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उस जगह का नाम है दीघा मंदारमनी। वहां पर पहले जो ये तूफान फनी है वहां पर पहले आया। वहां से होके खड़गपुर होके कल देर रात को कोलकाता में आने वाली था। लेकिन कल जो दीघा मंदारमनी में जब वो तूफान आया था तब उसका स्पीड था करीब 90 किलोमीटर पर आवर के आसपास। वहां पर बहुत सारा हादसा हुआ, बहुत सारा स्पीड था उसके बाद। लेकिन जब कोलकाता में आया तो ये उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो प्रेशर है वो बहुत ही कम हो गया। वो जो उसका ताकत है वो लूज हो गया। कलकत्ता में आने के बाद यहाँ पर बहुत कुछ हादसा नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है। 2-4 पेड़ गिरे हैं और भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ से कोलकाता से होकर अभी ये तूफान का लोकेशन है यही बंगाल के जो बॉर्डर एरिया है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर है, नदिया और मुर्शिदाबाद बॉर्डर एरिया है, वहां पर है अभी ये फोनी। जो अभी तक वेदर ऑफिस से हम लोगों को पता चला है कि वहां पर है। वहां पर अभी बारिश भी शुरू हो गया है और कुछ देर बाद वहां पर ये जो फनी है वहां पर जाकर पहुंचेगा। फिर 12 बजे के बाद वहां से वो ये जो फनी है वो बांग्लादेश पहुंच जाएगा। अभी कोलकाता का स्थिति है कि मतलब फनी का वो जो सिचुएशन था वो अभी मतलब ठीक हो गया है। अभी आसमान भी धीरे धीरे साफ होने लगा है। अभी सिचुएशन पूरा नॉर्मल है। कल जो सिचुएशन था, मतलब बंगाल के जो लोग थे बहुत ही डरे हुए थे, मतलब कि इतना स्पीड से इतना ताकत का जो साइक्लोन आ रहा है तो लोग घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन जब रात को ये इसका स्ट्रेंथ लूज हो गया, जो अब ये वीक हो गया है, जब लोगों को ये पता चला है कि फनी ने ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं डाला, तब फिर से आज जो यहाँ का सिचुएशन है नॉर्मल होने लगा है। बिल्कुल सर, एक चीज और जानना चाहेंगे। ये खबर आ रही थी हावड़ा स्टेशन बिल्कुल खाली देखा गया, तो क्या ट्रेनों की आवाजाही भी कुछ कैंसिल की गई थी? ट्रेनों को भी कुछ कैंसिल किया गया था तूफान को देखते हुए? हाँ, देखिए, सिर्फ हावड़ा स्टेशन नहीं, कलकत्ता के जो शियालदह स्टेशन है, दोनों ही जगह पे बहुत सारे लोकल ट्रेन जो है वो कैंसिल किया गया था ये फनी के डर से। लेकिन जब ये कोलकाता में कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं डाला, ये वेदर ऑफिस से रेलवे लोगों को पता चला कि ये तूफान जो है बहुत ही वीक हो चुका है, यहाँ पर कुछ इफेक्ट भी नहीं हुआ, तब आज सुबह से जो ट्रेन कैंसिल हो गया था वो फिर से चालू हो गया। क्योंकि आप जो तस्वीर देख रहे थे वो पहले का था, जब रेलवे लोगों ने ये अनाउंस नहीं किया था कि जो कैंसिल वाला ट्रेन है वो फिर से नॉर्मल सर्विस रहेगा, तब का फोटो है। अभी आपको अगर हावड़ा स्टेशन के फोटो देखेंगे तो अभी सर्विस धीरे धीरे नॉर्मल हो चुका है। लेकिन लोग जो है, जो कुछ लोग डर के बारे घर से नहीं निकला है, इसलिए थोड़ा खाली है। लेकिन रेलवे के सर्विस जो है वो भी नॉर्मल हो चुका है, मतलब हावड़ा स्टेशन, शियालदह स्टेशन नॉर्मल हो चुका है। यहाँ पर जो मेट्रो सर्विस है वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होने वाला है। बिल्कुल सही। एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने कहा कि जो कोस्टल एरिया है, खासकर जो बांग्लादेश से लगे हुए सीमा वाला इलाका है, वहां पर उस तरफ तूफान बढ़ रहा है, तो उस तरफ किस तरह की तैयारियां की गई है सरकार की तरफ से? क्या कुछ लोगों को जो समुद्री इलाके में रहते हैं या बॉर्डर एरिया में रहते हैं उन लोगों को कहीं शिफ्ट किया गया है? जी बिल्कुल, वहां पर भी मतलब पूरे बंगाल में जो जिस जगह पे ये फनी का इफेक्ट होने वाला था, पूरी जगह में सरकार की तरफ से
सब तैयारी किया हुआ है। जो लोग मतलब जो एरिया में ये इफेक्ट डालने वाला था वहां से लोगों को हटाया गया है। तो अभी जो लोकेशन है नदिया मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से भी बहुत सारे लोग जो लोग बॉर्डर के एरिया में है उन लोगों का मतलब कुछ हादसा नहीं हो, तो इसलिए कल से ही उन लोगों को वहां से सेफ जगह जो है शेल्टर जो है वहां पर हटाया जा रहा है। बहुत सारा लोगों के वहां से हटाया जाएगा क्योंकि मतलब वहां से बॉर्डर एरिया है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। ये फनी जो है इसका ताकत इतना लूज हो जाएगा ये तो सरकार को पता नहीं था। वेदर ऑफिस से अभी जो खबर आ रहा है वहां पर भी जो ताकत जो स्ट्रेंथ है फनी का वो भी लूज हो चुका है। अभी बारिश शुरू हो गया, कुछ देर बाद ही वहां पर फनी जाके गिरेगा, लेकिन अभी तक जो लोग हैं उसको सेफ शेल्टर में डाला हुआ है। चलिए सुजयपाल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है फनी तूफान जैसे जैसे वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ा है उसकी रफ्तार कम हुई है, जिसकी वजह से नुकसान का अंदेशा कम लगाया जा रहा है। सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, एहतियात के तौर पर जो इकदाम उठाने चाहिए थे वो सरकार ने उठाए हैं।